जवानी के इब्तिदाई दिन इंतहाई मुंहजोर और ख़तरनाक होते हैं। इस ज़माने में किए गए फैसले भी इंतहाई जज्बाती होते हैं और अगर कोई नौजवान लड़का या लड़की अपने गलत फैसलों की वजह से जराइम पेशा अफराद के हाथों तक पहुंच जाता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। लड़के को तो अपने साथ होने वाले जुर्म की किसी बड़ी वारदात के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को संभाल ही लेते हैं या जराइम की दुनिया को ही अपना मुकद्दर बना लेते हैं, मगर बेबस लड़कियां अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई भी फैसला नहीं कर पाती, इसलिए कि हमारा मुआशरा उन्हें तसल्ली और सहारा देने के बजाय वाक़े को बदनामी का रंग देना शुरू कर देता है, जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं, इसलिए कि मुतासरा लड़की का इसमें कोई कसूर नहीं होता। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ने जहां बहुत से फ़ायदे हैं वहां और सहूलतें हैं, उसका बेदरेग और बिन सोचे समझे इस्तेमाल ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। शायद इसीलिए इस्लामाबाद की एक मासूम लड़की टेलीफोन पर SMS के ज़रिए धोखा खाने के बाद एक दरिंदा सिफत टैक्सी ड्राइवर के चुंगल में फंस गई। देखते हैं कि इस भेड़िए ने लड़की के साथ क्या सलूक किया। प्यार मोहब्बत करने से पहले उसके हर पहलू पर गौर करें। माँ बाप और बुजुर्गों की नसीहतों पर कान धरें, उनके समाज शनासी के तजर्बे से फायदा उठाएं, वरना इसका अंजाम तो अमूमन बुरा ही होता है। ऐसे जालों में फंसना ही चाहिए। माँ बाप जो कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं। सबसे अच्छी राह माँ बाप दिखाते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। एबटाबाद की रिहायशी नवीं जमात की 17 साल तालबा के साथ जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए एक शख्स ने अजीब खेल खेला। बदकुमाश टैक्सी ड्राइवर के साथ मोबाइल पर SMS से शुरू होने वाली कहानी का अंजाम इंतहाई हौलनाक साबित हुआ। शुरू में तो हमारी एक पड़ोसन है, दोस्त भी है थी, तो उसने ये सारा कुछ करवाया। उसे नंबर दे के तस्वीरें वगैरह उसे भेज के तो उसने अंडरस्टैंडिंग कराई है इसमें। फिर मेरी पिक्चर भी उसे भेज के तो ये सारा कुछ मतलब उससे मामला आते हुए फिर वो मैसेज करना शुरू हो गया। उसने मेरी जान नहीं छोड़ी। उसके बाद वो इसी तरह मुसलसल मैसेज करता रहा और शादी की बातें करता रहा कि मैं शादी करूंगा। शैतान के पुजारी टैक्सी ड्राइवर लुकमान ने तालिबा को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के शादी का झांसा दिया और घर से निकलने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद दोस्तों के साथ मिलकर जबरदस्ती मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। दरिंदा सिर्फ शख्स ने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि तालिबा को दीगर जराइम पेशा अफराद के हवाले कर दिया, जो उसे 3 रोज तक वहशियाना तशद्दुद और ज्यादती का निशाना बनाते रहे। जब मैं अपने वालिद साहब के साथ इधर पिंडी में आई तो वो मेरे पीछे पड़ गया कि तुम मुझसे मिलो, अगर तुम मुझे मिलोगी नहीं तो मैं तुम्हारे घर में घुस आऊँगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। फिर उसके बाद मैंने उसे काफ़ी मना किया। मैंने कहा मैं घर में से बाहर नहीं आती रात के टाइम, तो उसने किसी तरह पीछा नहीं छोड़ा। कहता है मैं आऊँगा, मैं बदनाम करूँगा। फिर बदनामी के डर से जब मैं घर से बाहर निकल गई तो वो मुझे नहीं बताओ, उनके बंदे मुझे ले गए। फिर उसके बाद उन्होंने होटल में वो लेके गया। वहाँ तो पहले उसने खुद ही ज़्यादती की है। उसके बाद उसका एक साथ दोस्त था। उसके बाद वहाँ उसने मुझे डरा धमका के तो वहाँ से दूसरी टैक्सी के हवाले कर दिया। फिर उन लोगों ने मुझे आगे और लोगों के हवाले कर दिया। इसी तरह 3 दिन तशद्दुद का निशाना बनाते रहे वो लोग। लड़की के साथ पेश आने वाला ये वाक़या पूरे ख़ानदान के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था। आइए देखते हैं कि अब ये ख़ानदान किस हाल में है। मुतासरा लड़की के भाई का कहना है कि इस वाक़े के बाद उनका पूरा घराना तनाव का शिकार है। रॉन्ग नंबर्स पर बात करने के नताइज इस कदर खौफनाक हो सकते हैं, उसे अंदाजा नहीं था। रॉन्ग नंबर पे मोबाइल पे बातें करना, SMS करना, ये टोटली रॉन्ग है और ये इसका नताइज जो है ना बहुत भयानक है। 4 तारीख को ये वक़ूआ हुआ था। FIR करवाई थाना कुराल में। उसके बाद 10 को जाके FIR दर्ज हुई है। 8 को ये मिल गई थी। फिर जाके तकरीबन 1 माह बाद उस बंदे ने अपनी अबूरी ज़मानत करवा ली थी। पूरी फैमिली तकरीबन डिस्टर्ब हो गई है। फैमिली में भाई ये एक ही छोटी सिस्टर थी जिसके साथ ये वक़ूआ हो गया। मुतासरा तालिबा का वालिद इस वाक़े के बाद ज़हनी तवाज़न खो बैठा है। उसका कहना है कि उसकी मासूम बच्ची को वरगला कर उसके साथ जुल्म किया गया। बच्ची का कसूर नहीं है, तो वरगला के बच्ची को लाया गया ना यहाँ से। मुतासरा लड़की के अहले खाना का कहना है ऐसे दरिंदा सिर्फ लोग इंसान कहलाने के हकदार नहीं, उन्हें इबरतनाक सजा दी जाए। मेरी जो मासूम भतीजी के साथ जो जुल्म हुआ है
आइंदा वो किसी भी माँ या बहन या बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। ये लोग इंसान कहने के लायक ही नहीं है, ये लोग दरिंदे हैं। पहले से शादीशुदा लुकमान की जमानत कबल अज गिरफ्तारी अदालत में पेश न होने की वजह से खारिज हो चुकी है। मुलजिम के वालिद ने मुतासरा लड़की के रिश्तेदारों पर सुलह के लिए दबाव डालने के लिए उनके खिलाफ गाड़ी और लुकमान के अगवा का मुकदमा दर्ज कराने की दरखास्त दी, जिसको तफ्तीशी अफसर ने गैर हकीकी करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मफरूर है और वो उसे गिरफ्तार करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मुकदमे में इस्तेमाल होने वाली टैक्सी पुलिस ने कब्जे में ले ली। मुतासरा लड़की के रिश्तेदारों का कहना है कि अगर उनको इंसाफ ना मिला तो लड़की के अहले खाना खुदसोजी पर मजबूर हो जाएंगे। सर मेरी तो ये अपील है वज़ीर दाखिला साहब से, नवाज शरीफ साहब से कि कैपिटल में ये वकूआ हुआ है तो लिहाजा मेहरबानी फरमा के हमारे सामने इंसाफ दिलाया जाए। मेरी यही अपील है चीफ जस्टिस से, चीफ आर्मी ऑफ पाकिस्तान से और वज़ीर आज़म से कि हमें इंसाफ दिलाएं और ताकि आइंदा जो भी माए बहन बेटियां जो भी हैं, हवा की बेटी जो है वो इन दरिंदों से महफूज रहे। ये ख़ानदान जो अभी उनसे ये कह रहे हैं कि जी अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऑफिस के बाहर खुदसोजी करेंगे। IG साहब से अपील करता हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करता हूँ, इसी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि ये इनको इस मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ दें, इंसाफ दिलाएं, क्योंकि ये गरीब होना कोई जुर्म नहीं है। टीम समा ने मौक़िफ़ जानने के लिए मुलजिम लुकमान के अहले खाना से राब्ता किया तो पता चला कि वो रावलपिंडी में ढोक काला खान के इलाके में वाक़या अपनी रिहाइशगाह छोड़कर किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल हो गए। माहिरीन के मुताबिक इस किस्म के वाकयात से बचने के लिए वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखें और उन्हें एतमाद दिलाएं कि उनकी हर बात को अहमियत दी जाएगी। कैमरामैन रोबिन्सन नजीर के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। ख़वातीन से ज्यादती के वाक़यात में आए रोज इजाफा हो रहा है। ज्यादती का शिकार होने वाली ख़वातीन को इंसाफ ना मिलने पर जहां मुतासरा लड़की और उसके बुरसा परेशान होते हैं, वहां दिलबर्दाश्ता लड़कियां जिंदगी से भी मुंह मोड़ लेती हैं। सांगला की फरवा को भी बासा जमींदार के बेटों ने ज्यादती का निशाना बना डाला। इस खानदान के साथ क्या बीत रही है, आइए जानते हैं। सांगला के इलाके में शाहकोट रोड पर वाकया चक नंबर 42 का रहायशी मुर्तजा हसन मकामी जिम्मेदार की हवेली पर काम करता था। चंद रोज कबल वो रात को चावल की फसल को पानी लगाने चला गया, जिसके बाद गांव के एक बासर जिम्मेदार के बेटे मुजाहिद और जाहिद दीवार फलांग कर उसके घर घुस आए और उसकी बेटी 14 साल फरवा को गन पॉइंट पर ज्यादती का निशाना बनाकर फरार हो गए। ते 2 जाने आए सी, उन्होंने मेरे नाल ज्यादती की, एक ने मेरे नाल ज्यादती की, दूसरे मेरे नाल फड़िया सी, फिर दौड़ गए ने, मैं ते लेटी हुई सा, फिर उन्होंने मेरे नाल की जबरदस्ती की, एक जाने ने मेरे दूसरे ने मेरे फड़िया सी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुतासरा लड़की के तिबी मुआयने के बाद मुकदमा दर्ज करके एक मुलजम मुजाहिद को गिरफ्तार कर लिया है। गुस्सा का कहना है कि गिरफ्तार मुलजम को थाने में VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उसे थाने में हर सहूलत दी गई है। मुतासरा लड़की के वालिदैन का कहना है कि वो इंतहाई गरीब हैं, जबकि मुलजम बासर हैं, जो अब उन पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं और कत्ल की धमकियां भी दे रहे हैं, जबकि पुलिस भी उनकी पुष्टपनाही कर रही है। ये जो 2 मुलजम ने जाहिद ते मुजाहिद, इन्होंने जी मेरी बच्ची नाल ज्यादती की है। 3 पुलिस वाले इन्होंने पैसे दे दिते हैं, 3 पुलिस वाले इन्होंने फड़ते नहीं पे, 3 मैनू मिलदियां पईयां ने धमकियां, मैं तेन मार देंगे ते इंज कर देंगे। मुजाहिद ते मुजाहिद है ते ये मुजाहिद मेरे नाल पुलिस वाले कोई मदद नहीं कर रहे। असी गरीब आदमी, इन्होंने पैसे दे दिते ने ते ये उन्होंने गिरफ्तार नहीं करते पे ते मजीद धमकियां दे रहे ने, बंदे पा रहे ने साडे ते असी गरीब आदमी हैं। वज़ीर आला दे अगे साडी ये अपील है कि साडी मदद की जाए। फरवा और उसके वालिदैन इंसाफ के हुसूल के लिए दरबदर हो रहे हैं। फरवा ने इंसाफ ना मिलने पर इंतहाई इक़दाम का फैसला कर लिया। उसने क्या फैसला किया, आइए उसी की जुबानी जानते हैं। मुतासरा लड़की का कहना है कि अगर उसे इंसाफ ना मिला तो अपने वालिदैन समेत वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर खुदकुशी कर लेगी। धमकियां देंदे ने भी सुलह करो, असी नहीं करनी सुलह। पुलिस नूं इन्ना पैसे दे दित्ते ने भी तशवीशी आंदा भी
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਂਦਾ ਸੁਲਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੁਲਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੰਗਲੇ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ अपील है, मैं अपने माँ बाप को लैके जाके खुदकुशी कर ला। मुकामी रहायशियों का कहना है कि हुकूमत इस वाक़े का नोटिस ले और मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। माशरे के खिलाफ क्राइम है और माशरे को इसको कंडेम करना चाहिए। ये जो वाक़या हुआ है ये वाक़या कंडेमनेबल है और ये किसी एक बच्ची के खिलाफ नहीं, ये पूरी सोसाइटी की जितनी भी बच्चियां हैं, औरतें हैं, बहनें हैं हमारी, ये उन सब के खिलाफ है। इन मुजरमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए कि आइंदा हमारे इलाके में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसा कोई गलत काम करने की जरूरत ना करे। ज्यादती का शिकार होने वाली मुजफ्फरगढ़ की सोनिया तो पुलिस के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर थाने के बाहर जाल मरी। ज्यादती का शिकार होने वाली खवातीन को फौरी इंसाफ फराहम करने के इक़दाम ना किए गए तो मुस्तकबिल में भी ऐसे वाक़यात पेश आ सकते हैं। साथी रिपोर्टर नवाज तबस्सुम के साथ आमिर शहजाद, समा, सांगला हिल। बाज़ जराइम पेशा अफराद ने खवातीन के साथ ज्यादती को इंतहाई मामूली बात समझ रखा है, जो इंतहाई शर्म की बात है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। दोस्त वो होता है जो मुश्किल में दोस्त के काम आए, मगर दोस्ती के नाम पर गला काटने वालों की भी इस मुआशरे में कमी नहीं है। लाहौर में एक लड़का दोस्तों के हाथों अपनी जान गंवा बैठा और शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। आइए जानते हैं ये वाक़यात कैसे पेश आते हैं। मनसेरे का रहायशी मोहम्मद नौराती 15 साल कबल जमान पार्क लाहौर में शिफ्ट हो गया। वो और उसकी बीवी लोगों के घरों में काम करते थे। उनका 13 साल बेटा रिजवान भी जमान पार्क के ही घर में मुलाजिम था। 16 सितंबर को वो घर से गया और फिर उसका कुछ पता न चला। घर वालों ने राब्ता करने की कोशिश की मगर उसका मोबाइल फोन भी बंद था। घर वाले उसे तलाश करते रहे और आखिरकार उन्होंने 25 सितम्बर को थाना रेस कोर्स में उसके अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। जमान पार्क PS रेस कोर्स के इलाके में 16/9/2015 को एक लड़के को अगवा किया गया और उसका फिर अगवा का पर्चा जो है वो हमारे थाने रेस कोर्स में दर्ज हुआ। रेस कोर्स पुलिस ने मुकदमे की तफ्तीश शुरू कर दी। मकतूल के मोबाइल फोन रिकॉर्ड को चेक किया गया और मुख्तलिफ अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया मगर पुलिस को कोई सुराग न मिला। 16/9 के बाद जब उसका पर्चा दर्ज हुआ उसके बाद तहकीक शुरू की गई। उसके मोबाइल नंबरात के डाटा से कि उनका उस दिन से किसी के साथ रब्ता, उसका मोबाइल फ़ोन जो था वो गायब था, वो भी उसके पास, बल्कि लड़का भी गायब था और फ़ोन जो है वो भी उसके साथ। जब हमने उस दिन के जो लोग थे उनसे बात करनी शुरू की, दौरान उनको शामिल तफ्तीश किया तो कोई भी हमें सिरा या कोई भी बात हमें किसी पर शक नहीं गुजर रहा था। हर तरफ से नाकामी के बाद पुलिस ने इस पहलू पर तफ्तीश शुरू की कि वो गायब होने से 2-4 दिन कबल किन अफराद के साथ देखा गया था। तो पुलिस को मालूम हुआ कि जमान पार्क ही के घरों में काम करने वाले 2 लड़के जुबैर और काजम उसके साथ देखे गए थे, जिस पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मुल्जिमों ने इतराफ कर लिया कि उन्होंने रिजवान को बदफेली के लिए अगवा किया था। मज़ाहमत के दौरान उसे कत्ल कर दिया और मोबाइल फोन पास रखकर लाश नहर में फेंक दी थी। उन्होंने बदफेली के लिए अगवा किया, उसको नहर के किनारे, रेस कोर्स के इलाके में नहर के किनारे दरख्त के नीचे उसको लेके और उसको कहा कि हमारे साथ बदफेली करो और उसके साथ ले जाओ। लेकिन उसने उस पर रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस करने के बाद उसको उन्होंने जब तशद्दुद किया, उसके सर पर एक पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर देकर उसको मारा तो उससे उसकी खून बहने लग गया और उसकी हालत जो है वो ख़राब हो गई। उसने मोबाइल छीना था उससे, मैं था, ये था और वो लड़का था। हम नहर पे गए थे, ठीक है। इसने उसे कहा मेरे साथ बदफेली कर, ठीक है। वो कर रहा था, ठीक है। थोड़ी देर बाद इसने उसको धक्का दिया, नीचे गिराया। पहले इसने उसका गला दबाया, फिर मैंने उसका गला दबाया तो इसने पत्थर पकड़ाया ईंट का,
मैंने उसके सर में मारी है। वो हमारा दोस्त था, हमारे साथ खेलता वगैरह था, बस हमने मोबाइल के लालच के लिए उसे मारा। मैं तो पढ़ता हूँ। वो क्या करता था? वो पहले पढ़ता था लेकिन अब वो काम करता था। दोस्ती के नाम पर दुश्मनी करने वालों को तो गिरफ्तार कर ही लिया गया, मगर देखते हैं कि एक और शख्स ने अपने ही घर को किस तरह उजाड़ कर रख दिया। पुलिस ने चेक किया तो मालूम हुआ कि थाना चूंग के इलाके से 19 सितंबर के रोज एक लड़के की लाश मिली थी। पुलिस ने उर्सा के हमरा मुर्दा खाने जाकर चेक किया तो लाश रिजवान की ही थी, जिसे पोस्टमार्टम के बाद उर्सा के हवाले कर दिया गया, जो उसे हवाई इलाके मानसेरा ले गए। वो जब हमने बताया उन्होंने कि नहर में बहा दी गई है, तो चूंग के इलाके में हमें पता चला कि एक 19 तारीख को, यानी कि वो कुएं से 3 दिन के बाद 19 तारीख को एक उधर से नामालूम लाश मिली है नहर से, जिसको अमानतन उन्होंने सर्द खाने में रखा हुआ था। उसकी शनाख्त करवाई गई तो जो मुद्दई थे, जो उनका वालिद था, उन्होंने अपने बेटे की लाश को शनाख्त कर लिया और उसको जो है फिर प्रॉपर तरीके से उनके हवाले किया गया। पुलिस ने थाना चूंग में ही अपनी बीवी को कत्ल करके वाक़ये को खुदकुशी का रंग देने वाले मुलजम बशीर को गिरफ्तार कर लिया, जिसने बदचलनी के शुबे में बीवी को कत्ल करके उसकी लाश फंदे पर लटकाकर उसे खुदकुशी का रंग दे दिया था। उसके जो खामन के मोबाइल नंबरात और उसकी जो बीवी के मोबाइल नंबरात और वो कुएं से थोड़ी देर पहले की बातें और थोड़ी देर बाद की बातें, जब वो हमारे उसको फिर हमने जब कन्फ्रंट किया मुद्दई के साथ, उसकी खामन के साथ, तो उसमें बड़ा तजाद आया। यही तजाद से फिर ये बात खुल की कि उसने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि जो मुद्दई इसमें बना था उसका हस्बैंड, उसको क्या था कि मेरी बीवी के किसी के साथ शक था उसको कि नाजायज़ ताल्लुकात हैं, और मैंने इसको खुद जो है इसका गला दबा के घोंट के इसको मारा है, और बाद में मैंने इसको डेड बॉडी को पंखे के साथ लटका के कोशिश की कि ये जो है इसने खुदकुशी की है। पुलिस हुकाम का कहना है कि दोनों मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल करके जल्द ही चालान अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जराइम पेशा अफराद अगर मरने वालों के करीबी रिश्तेदार हों तो मुतासरा अफराद का दुख मज़ीद बढ़ जाता है कि जिन पर एतबार किया वही जान के दुश्मन निकले। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।